नमस्कार, परमार डेयरी फार्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर मनदीप जी, डॉक्टर गुरप्रीत गिल जी। आज इन्होंने हमारे फार्म पर हूफ ट्रिमिंग की सर्विसेज दी। हिमाचल में हमने सर्विसेज इनसे ली हैं और आपको हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके से इन्होंने हमारे गायों के हूप्स जो हैं वो बनाए हैं, उनको कैसे शेप दी है, ख़राब हूप्स को इन्होंने किस प्रकार से जो है वो ठीक किया है। और हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि वो फार्म पे हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किन किन चीज़ों का हम विशेष रूप से गायों के फार्म पर ध्यान रखें कि हमारा डेयरी फार्म जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले डॉक्टर साहब से मैं क्वेश्चन करूँगा कि हूफ ट्रिमिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है और हमारे फार्म पे हूफ ट्रिमिंग क्यों करवानी चाहिए। देखो, हूफ ट्रिमिंग जैसे हम लोग अपने नाखून काटते हैं, हर वीकली संडे का देना। जो एनिमल हाई यील्डर हैं, जो 35 लीटर 30 लीटर दूध देते हैं, उनको अनाज ज़्यादा दिया जाता है जिससे नाखून बढ़ते हैं। इसलिए साल में हम लोग कहते हैं 2 बार। पर अगर जैसे हिमाचल में आप लोग नहीं कर सकते तो एक बार नाखून काटने बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैडम के फार्म पे हूफ ट्रिमिंग किया, नीचे गंदगी गले पड़े थे, नाखून ऐसे मुड़े पड़े थे, पशु में चला नहीं जा रहा था। एक एनिमल का बॉडी वेट मान लो 500 kg या 6 सेंटीमीटर इतने पैर के ऊपर साइज पर 1 क्विंटल 25 किलो वेट आया। अगर वहाँ पेन आ दर्द हो रहा तो पशु का सारा ध्यान वहाँ है। जब वहाँ ध्यान ना तो वो पशु प्रॉपर खाएगा नहीं, प्रॉपर जुगाली नहीं देगा, तो रिपीटर होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे बेंड पड़ जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम में वो पशु खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉपर हूफ ट्रिमिंग कराते हो तो कम से कम आपके 5-4 साल 5-4 ब्यात ज़्यादा देकर जाएगा, वो प्रॉफिट देगा। डॉक्टर साहब जी, मैं एक बात और पूछता हूँ कि जैसे हम कच्चा अनाज देते हैं और स्टीम फीड देते हैं, क्या कच्चे अनाज और स्टीम फीड से मैं फ़र्क है उसमें कुछ, की हूफ में भी कुछ प्रॉब्लम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो पैलेट फीड होती है इसको स्टीम के द्वारा पकाया जाता है, भाप प्रणाली जिसको बोलते हैं, 75 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर ये आपने पशु को 10 किलो फीड खिलाई तो ये 90 किलो 9 किलो 90% हजम होती है। अगर मैश आपने फीड खिलाई, जो कच्चा दाना घर से देते हो, जहाँ और मैश चूरे वाली फीडें आती हैं, वो 10 किलो खिलाई, वो 7.5 किलो हजम होनी है, 75% हजम होनी, 25% आपका वहाँ लॉस है। दूसरा, जो कई बारी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, ये आपने यहाँ पढ़ा टॉक्सिटी पे, या जहाँ को बैक्टीरिया, जहाँ फीड मिलरों में चूहे पड़े उनको मर गया, वो बैक्टीरिया ग्रो करता है। वो जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो 75 डिग्री टेम्परेचर या पकाया जाता है, सब मर जाता है। तो उससे पशु को जो बॉटुलिज्म नाम की बीमारी आती है वो चीज़ें नहीं आएगी, क्लस्ट्रोडियम बैक्टीरिया मर जाता है। डॉक्टर साहब जी, मैं पूछूंगा कि हिमाचली पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर डेयरी फार्म्स को देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम पशु जो है बांध के रखा जाएगा। अगर पशु देखिए बांध के रखा जाएगा, उसको पानी भी थोड़ा कम पिलाते हैं, तो आप ये फार्मर्स को जरूर बताएंगे कि पानी का क्या रोल है डेयरी फार्म में। पानी जो है, जो फ्रेश वाटर है, उसका क्या रोल रहेगा? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। दूध के लिए, पशु के रहने के लिए, रख रखाव के लिए सबसे सस्ती खुराक पानी और हवा। हिमाचल में हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी है और पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मगर यहाँ हिमाचल में ये दोनों चीजें पशु को खिलाई दी नहीं जा रही है। हवा, जहाँ एनिमल को पूरा एक रूम में बंद कर देते हैं, जो वहाँ गैस है, मीथेन गैस है, गोबर से निकलती है, पेशाब से, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती, पशु जुगाली नहीं करता। तो इसलिए मैं सभी हिमाचल के फार्मर को बोलता हूँ भी प्रॉपर एडजस्ट फैन लगाए, ताकि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आए, पशु जुगाली करेगा, दूध फैट पूरी आएगी। दूसरा, पानी घट्टो घट साइंस कहती है भी 1 लीटर दूध बनाने के लिए 4 लीटर पानी चाहिए। अगर गाय 20 लीटर दूध देती है हिमाचल के हिसाब से, तो 80 लीटर पानी उसको अपने शरीर के लिए चाहिए और दूध के लिए चाहिए, और 50 लीटर उस गाय को अपने शरीर के लिए चाहिए। 125-150 लीटर पानी चाहिए। और यहाँ पानी 2 टाइम पिलाते हैं तो पशु का पानी नहीं पूरा होता है। पानी नहीं पूरा तो 2 लीटर दूध कम आता है। पशु को जहाँ प्याम में देखो, पशु खुले छोड़े हुए हैं तो 24 घंटे में 50 बारी जाकर पानी पीते हैं। आप 2 टाइम पानी पी देते हो। जहाँ पशु का पेशाब का कलर, जहाँ आपने देखा येलो है, पीला पाना है, तो वहाँ 2 से 3 लीटर दूध की प्रोडक्शन कम है। पानी खुला दे दो, 2 लीटर दूध भी बढ़ गया। जैसे मैडम 60 रुपए लीटर दूध बेचती है, तो 120 रुपए एक पशु ने पानी देने से दे दिए। 20 गायें इनके पास, 2400 रुपया रोज का सिर्फ दूध से आ गया, पानी पिलाने से। सोचूंगा कि जैसे हिमाचल में है कि जो मिल्किंग गाय है, छोटा काफ है, हीफर है, सबको एक ही फीड खिलाया जा रहा है।
तो जैसे मैं पूछूंगा कि अलग अलग स्टेज पे पशु को क्यों अलग अलग फीड दें, फार्मर को हम कैसे बताएं कि उनको अलग अलग फीड दी जाएगी? सबसे पहले आता है छोटे बच्चे के लिए काफ स्टार्टर। जैसे पशु के पेट के 4 पार्ट होते हैं, पहले र्यूमन जो होता है, जो घास खाते हैं, वो डेवलप नहीं होता, उसलिए कंपनी ने काफ स्टार्टर बनाया। 10 दिन से शुरू करो, 4 महीने तक काफ स्टार्टर चलेगा। 45 दिन पे हरा चारा शुरू करो, तूड़ी देनी शुरू करो। जे 25 किलो खाएगा काफ स्टार्टर, 25 किलो वेट आएगा। 4 महीने में 1 क्विंटल 25 किलो काफ स्टार्टर खाकर बछड़ी का वजन 1 क्विंटल 50 किलो हो जाना। उसके बाद आती है हिफर, वो 50 किलो खाएगी, 30 से 35 किलो वेट, 1.5 इंच हाइट। 10 महीने में नियर अबाउट बच्ची है जो 300 किलो की होकर हीट में आ जाएगी। खर्चा आना 18 से 19,000 रुपये फीड का। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अपने सहयोगी टेक्निकल जो मैनेजर हैं गुरप्रीत जी, उनसे पूछूंगा कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गायों के जो है खुर ठीक किए, उनकी हूप्स में बड़ी मुशद्दत से उनका जो है वो बिल्कुल उनकी सफाई की, इन्फेक्शन जो फैला था उन्होंने ठीक किया, नाखून काटे। तो उनसे पूछूंगा कि हूप ट्रिमिंग क्यों ज़रूरी है और कितने इंटरवल बाद वो करनी चाहिए। तो हमने मतलब इनके फार्म में आके एनालाइज किया, जो ऑब्जर्व किया कि जो पशुओं के पैरों की हूफ की क्वालिटी थी ना, वो काफी गंदी थी। काफी गंदी इन द सेंस, जैसे हम ह्यूमन में, आदमियों में क्या होता है, हम 1 वीक के बाद हर आदमी नाखून काटता है अपने, तो वैसे ही पशुओं के भी 1 साल में तो होने चाहिए एक बार, बहुत जरूरी है, हूफ काटने चाहिए। तो इनके पशुओं से चला भी नहीं जा रहा था और मतलब प्रॉपर खड़े नहीं हुआ जा रहा था पैरों के ऊपर। अच्छा तो फिर हमने इनसे बात की। हाँ जी, मैं रोकूंगा आपको कि जो इनके पशुओं की हूप ट्रिमिंग की मैंने देखा कि इनकी तो मतलब हालत बिल्कुल ख़राब थी। तो आप ये बताएंगे कि ये नाखून ऐसे होते क्यों हैं? पहली बात तो है कि कारण क्या है इनका होने का? इनके मतलब काफी सारे कारण होते हैं। कच्चा राशन डालना, जैसे मतलब दरड़ बना के, लोग बोलते हैं दरड़ बना के देना, है ना। और फिर क्या है, नेचुरली प्रोसेस होता है कुदरत की वजह से ना, मतलब एक प्रोसेस होता है कि मतलब जैसे आदमी, मैंने बताया ना पीछे, भी नाखून काटते हैं, तो इनके भी साल में एक बार होने बहुत जरूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर औखा हो जाएगा, फिर चलना तो मुश्किल है। मतलब इनसे चला नहीं जाएगा, पैरों में पेन होता। क्या है, एक एनिमल का 5 से 6 क्विंटल वजन है जी। एक पैर के ऊपर, ये मान के चलो आप 1.5 से 2 क्विंटल वजन आ गया, ठीक से 1.5 क्विंटल वजन आ गया उसका। और पैर है का साइज है बहुत छोटा, सेंटीमीटर में जी। तो मतलब उसके ऊपर वेट नहीं आएगा, तो फिर आगे परेशानियां बढ़ेंगी, पशु कमजोर होंगे, चला नहीं जाएगा, अबॉर्शन तक भी हो सकता है एनिमल का। डॉक्टर साहब, मैंने देखा आप कुछ स्केल जैसे से आप माप रहे थे, जब इनका जो आप हूप बना रहे थे तब आपको स्केल से देख रहे थे, तो कुछ मेजरमेंट है इनकी? जैसे आपने मेरे को बीच में बताया कि घिस घिस के खत्म ही हो चुका है, तो उसका क्या फॉर्मूला, क्या क्राइटेरिया है कि वो फार्मर को ध्यान रखना पड़ेगा? टेक्निकल फार्मूला होता है वैसे तो। अगर हम एज ए फार्मर की नजर से देखें तो मतलब उनके आगे को नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक एडी बोलते हैं ना, पैर की एडी खत्म हो गई, है ना, तो मतलब वो घिस के पूरा ही प्लेन हो जाता है पैर जी। तो उस टाइम उनके हुफ होने चाहिए, साल में एक बार होने चाहिए, जैसे हमने किया अंजना मैम के फार्म पे। तो होपफुली मतलब काफी हद तक अच्छे बने हैं। फिर बाकी 2-2.5 महीने बाद एक हम रिपीट करेंगे यही चीज दोबारा, एक बार और काटेंगे नाखून। 2-3 बार काटने के बाद जो है मतलब पैर का साइज प्रॉपर हो जाएगा। जल्दी करना पड़ेगा। हाँ जी, हालत पशुओं की ज्यादा खराब हो गई थी। हाँ, मतलब 2-2.5 महीने का तो गैप देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो की है उसके बाद एक साइज बनेगा पैर का, फिर दोबारा फिर से काटेंगे नाखून, जो फूफ हैं, खुर हैं, वो दोबारा फिर काटेंगे एक बार जाके सही है। उसके बाद 2-3 बार जाके पैर का साइज है ना, जो सेंटीमीटर के हिसाब से वो मतलब प्रॉपर बन जाएगा। थैंक यू।